Hi guys, welcome to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. So we are going to start our lesson 8 because we have covered up our whole lesson, means 7th lesson. Or because you all know that KVS exam is going to be start, so you have to preparation your early, means now we should start a game of chance. हैव यू एवर, बिकॉज हम सबसे पहले क्या डिस्कशन करते हैं मोस्टली कि हम बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, तो ये जो 3 वर्ड है राइटर की, बड़ा ही एक इसमें राइटर का भाव छुपा हुआ है कि पढ़ने से पहले आप देखिए कि इस लेसन में क्या है एटलीस्ट. सो हैव यू एवर वॉन एनीथिंग इन ए लकी डिप, कि क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज़ जीती है, मीन्स जो एक लकी हो, जैसे कई बार लकी गेम होते हैं फेयर वगैरह वहाँ पर. सो और अदर सच गेम ऑफ चांस, या फिर आपने कोई गेम ऑफ चांस खेला हो कि जैसे रिंग्स फेंकने का हो एक डिस्टेंस से, या फिर किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना हो, दैट्स थिंग. सो डू यू लाइक सच गेम्स, क्या आप सच में ऐसे गेम पसंद करते हैं. तो राइटर इन 2-3 लाइंस में बहुत क्वेश्चंस पूछ लेता है और अपने लिसनर्स के, व्यूअर्स के मन की बात भी जानना चाहता है कि क्या आप भी ऐसे गेम पसंद करते हैं. तो तभी उन्होंने उनके जो लेसन का नेम है दैट इज़ गेम ऑफ चांस, यानी किसी एक मौके का खेल, क्योंकि चांस क्या होता है, मौका होता है, एक अवसर होता है. सो आवर फर्स्ट पैरा इज हियर. एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद, हर साल ईद के अवसर पर देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज. मीन्स जैसे मैं एक आपको मीन्स एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे ही हम अपना ये पढ़ना शुरू करते हैं रीडिंग, एक तो होता है रीडिंग, एक होता है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग. रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है कि जैसे एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद. तो इस तरह से अगर आप अपने सेंटेंस को समझ के पढ़ेंगे तो तब आपका जो लिसनिंग फॉर्म है उसके साथ साथ स्पीकिंग फॉर्म भी काफ़ी इम्प्रूव होगा. सो यू शुड टेक केयर ऑफ इट. देयर वाज ए फेयर इन आवर विलेज. राइटर कहते हैं कि हर साल ईद के मौके पर हमारे गांव में एक मेला लगता है. ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली 1 डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज. अब वो क्या कहते हैं कि जो ईद है वो तो एक दिन सेलिब्रेट हो जाती है, मन जाती है, मीन्स मना लेते हैं, और जो फेयर है वो कई दिनों तक लगा रहता है. सो ट्रेड्समैन, सो ट्रेड्समैन का यहाँ पर अलग से मीन्स भी दिया गया है. ट्रेड्समैन्स यहाँ पर हो गए जो शॉपकीपर्स हैं, और जो पीपल हु गुड्स टू सेल, मीन्स जो मेले में अपनी दुकान वगैरह लगाते हैं, दैट आर ट्रेड्समैन्स. From far and wide came there with all kinds of goods. तो यहाँ पर ट्रेड्समैन आते हैं अपनी जो डिफरेंट काइंड्स की वस्तुएं लेकर, मीन्स अलग अलग तरह की यहाँ पर वो वस्तुएं लेकर आते हैं, और काफ़ी दूर से, जैसे यहाँ पर एक व्यू दिखाया हुआ है. सो टू सेल, बेचने के लिए, ये यहाँ पर सेल बेचना. यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू ए बिग बफेलो. और राइटर कहता है कि तुम एक छोटी सी पिन से लेके एक बड़ी सी भैंस तक यहाँ पर खरीद सकते हो, कि मीन्स यहाँ पर बहुत कुछ है खरीदने के लिए, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा. अंकल, सेकेंड पैरा, अंकल टुक मी टू द फेयर. मेरे जो चाचा जी हैं, अंकल हैं, वो मुझे मेले में ले गए. भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस. हमारे जो भैया हैं, बड़े ब्रदर हैं, वो भी हमें, क्योंकि राइटर ने ब्रदर की जगह भैया ही यूज़ किया है, सो दिस इज़ सो लवली. वो हमारे लिए घर पर काम करते हैं, वो भी हमारे साथ आए. देयर वाज ए बिग क्राउड एट द फेयर. वहाँ पर बहुत बड़ी भारी भीड़ थी. मीन्स इसको पढ़ने पे हमें एक व्यू सा, एक विज़न हमारे दिमाग में दौड़ पड़ता है कि हम सच में ही मेले में जा पहुँचे हैं. अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड. हमारे अंकल जो थे वो हमारे आगे आगे जा चल रहे थे, क्योंकि लीड कर रहे थे हमें.
और व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स, और जब उन्हें अपने रास्ते में बहुत से दोस्त भी मिले, जैसे अचानक रास्ते में जाते होते हैं और हमें अपने दोस्त मिल जाते हैं, इसी तरह दे वांटेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम, और उन्होंने उनके साथ थोड़ा सा टाइम भी व्यतीत किया. सो देन थर्ड, अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक. तब अंकल ने मुझे कहा कि तुम अपने भाई के साथ साथ रहना जब तक मैं मेले में घूम लूँ, और जब तक मैं वापस आता हूँ तो तुम अपने ब्रदर के साथ ही रहना. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट. मुझे ये सब करने में बड़ा मज़ा आ रहा था, मैं बहुत खुश था. अंकल वॉन्ड मी नाइदर टू बाई एनीथिंग नॉट टू गो फार आउट वाइल ही वॉज अवे. और अंकल ने मुझे वॉर्न किया, समझाया कि ना तो कुछ खरीदना है और ना ही तुम्हें कहीं दूर जाना है जब तक वह ना आए, वह यहाँ पर उसके भैया. आई प्रॉमिस्ड दैट आई वुड वेट फॉर हिम. मैंने उनको वायदा किया कि चलो जब तक वो नहीं आते हैं मैं उनका इंतज़ार करूँगा. देन फोर्थ वन, भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. जैसे मेले में होता है कि हम एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाते होते हैं. देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक्ड टू बाई. लेकिन वहाँ पर बहुत सी चीज़ें थी जिन्हें मैं ख़रीदना चाहता था. बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, क्योंकि मुझे पैसे के लिए अंकल की वेट में रुकना पड़ता था. देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप. और तब हम आए और उस लकी शॉप तक. देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप. तब हम उस शॉप पर आए जिस शॉप को कहा जाता था कि ये लकी शॉप है. द शॉपकीपर वाज नाइदर यंग नॉर ओल्ड. मीन्स ना तो वो जवान था ना ही वो बूढ़ा था, मीन्स अधेड़ था. ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन, मीन्स वो मिडल एज का था, मीन्स अधेड़ अवस्था में था. ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी. वो ना तो स्मार्ट सा ही लग रहा था और ना ही लेजी. ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक. वो हर किसी को कह रहा था कि आप अपना लक ट्राई करके देख लो. देयर वर डिस्क्स ऑन द टेबल. तो वहाँ पर जो डिस्क्स रखी हुई थी विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन. मीन्स वहाँ पर ऊपर से नीचे तक डिस्क लगी हुई थी जिस पे 1 से 10 तक नंबर लिखे हुए थे. और ऑल यू हैव टू डू वॉज टू पे 50 पैसा. कि जैसे ही आप एक गेम खेलते हैं तो आपको 50 पैसे पे करने पड़ेंगे. पिक अप एनी 6 डिस्क्स. और उनमें से आप कोई भी 6 डिस्क ले सकते हैं. एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क. और आप नंबर उस पर ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं. एंड फाइंड द टोटल. और तब आप अपना टोटल देख सकते हैं, जोड़ देख सकते हैं. द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स. और जो भी जो भी नंबर आता है वो चीज़ आपकी हो जाती है. मीन्स आर्टिकल यहाँ पर कोई चीज़, कोई थिंग. देन फिफ्थ वन, एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसा एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क्स. और एक बूढ़े आदमी ने 50 पैसे दिए उनको और 6 डिस्क्स खरीद ली. ही एडिड अप द नंबर्स ऑन देम. तब उसने अपने नंबर ऐड किए. फाउंड द टोटल वाज 15. तो उसके जो टोटल बना वो 15 बना. ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15. और उसको वो आर्टिकल दिया गया जिस पे 15 लिखा हुआ था. विच वॉज ए ब्यूटिफुल क्लॉक. एक सुंदर सी वो घड़ी थी. बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट ए क्लॉक. लेकिन बूढ़ा आदमी था, उसको घड़ी नहीं चाहिए थी. द शॉपकीपर ओब्लाइज्ड हिम बाइंग इट बैक फॉर 50 रुपीज़. तो शॉपकीपर ने उसको ओब्लाइज किया, मनाया कि नहीं आपको ये खरीदनी पड़ेगी, नहीं तो 15 रुपये वापस देने पड़ेंगे. द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड. तब ओल्ड मैन बड़े खुश हो गए और उसको लेकर अपने साथ घर चले गए. देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक. तो तब एक लड़का आया वहाँ पर, उसने अपना लक आजमाया. ही गॉट ए कॉम. उसको एक कंघा मिला वर्थ 25 पैसे. 25 खर्च करने पर. द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड. और जो शॉपकीपर था ना तो वो हैप्पी था ना ही सैड था.
ही बोट द कोम्ब फ्रॉम द बॉय फ्रॉम 50 पैसे फॉर 50 पैसे। उसने वो कॉम्ब खरीदी लड़के से और 25 पैसे में। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। लड़के ने अपना लक दोबारा आजमाया। ही नाउ गॉट ए फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। तब उसने एक फाउंटेन पेन मिला उसको, 3 रुपये मिले उसके साथ। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गेट ए रिस्ट वॉच वर्थ 25 पैसे रुपीज़। तब उसने तीसरी बार अपना लक जो है वो आजमाया और वो जो उसको रिस्ट वॉच मिली, घड़ी मिली, हाथ की घड़ी, और वो 25 रुपये की थी। व्हेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट ए टेबल लैम्प। और जब उसने अगेन दोबारा ट्राई किया तो उसको एक टेबल लैम्प मिला वर्थ मोर देन 10 रुपीज़, 10 रुपीज़, तो वो 10 रुपये का था। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद ए स्माइल एंड ए गुड डील ऑफ कैश। और बॉय बड़ा हैप्पी था, लड़का बड़ा खुश था क्योंकि और उसको इतना सामान जो मिल गया था, और वो एक प्यारी सी हंसी के साथ अपने घर लौट गया और काफ़ी धन मीन्स उसके हिसाब से था। आई वॉन्ट टू ट्राई माई लक टू। मैं भी अपना लक आजमाना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया। मैंने भैया की तरफ देखा। ही एनकरेज्ड मी। उसने मुझे प्रोत्साहित किया। आई पेड 50 पैसा एंड टुक 6 डिस्क्स। मैंने भी 50 पैसे के वो डिस्क खरीद लिए। माई लक वॉज नॉट गुड, टू गुड, कि मेरा भाग्य ज़्यादा अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स। फिर मुझे 2 पेंसिल मिल गई। द शॉपकीपर बॉट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। और शॉपकीपर मैंने वो शॉपकीपर से 25 पैसे में ख़रीद ली थी। आई ट्राइड अगेन। मैंने दोबारा कोशिश की। दिस टाइम आई गॉट ए बॉटल ऑफ इंक। तब मुझे एक स्याही की बॉटल मिल गई। आल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू। उसकी भी बड़ी प्राइस कम थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे। और शॉपकीपर ने उसको किस में ख़रीदा था? 25 पैसे में। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, स्टिल लक वॉज नॉट विद मी। और फिर मैंने एक और चांस देखा कि चलो तीसरी बार आजमा के देख लेता हूँ, और अब भी जो भाग्य था वो मेरे साथ नहीं था। देन आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज़। अब मुझे लग रहा था कि चलो अब की बार तो मुझे एक बड़ा सा प्राइज़ मिल जाएगा। आई कंटिन्यू टू माई ट्रक दिस इज़ लक अगेन एंड अगेन। मैं बार बार अपना लक आजमाता रहा। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, और हर बार मुझे 50 पैसे देने पड़ते थे। बट एवरी टाइम आई गॉट ए ट्रिफल। ट्रिफल होता है एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू, कि बड़ी छोटी सी कीमत का मुझे ऑब्जेक्ट मिलता था। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसा। और मैं बस 25 पैसों के साथ ही मुझे लौटना पड़ा क्योंकि इतने ही मुझे मिले। अगेन द शॉपकीपर शोज़ हिज काइंडनेस। अब जो शॉपकीपर था वो अपनी मुझे दयालुता दिखा रहा था। ही सेड आई कुड आइदर प्ले। उसने मुझे फिर कहा कि या वो खेलना चाहता है, ये शॉपकीपर है, ये राइटर है। वो कहता है कि तुम दोबारा खेलना चाहते हो। वंस मोर विद 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर आई प्लेड अगेन एंड एट लास्ट द लास्ट 25 पैसे आल्सो डिसअपीयर्ड। चलो एक बार और देख लेता हूँ खेलकर। मेरे पास 25 पैसे बचे हुए थे और सेटल द अकाउंट देन। तब मैंने अपना अकाउंट मीन्स जो मेरे पैसे थे मैंने वहाँ पर रख दिए और दोबारा खेला मैं, और फिर वो 25 पैसे भी डिसअपीयर हो गए। मीन्स यहाँ पर राइटर का कहने का मतलब है वो भी मैंने खर्च कर डाले। पीपल वर लुकिंग एट मी। लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक। कुछ तो मेरे दुर्भाग्य पर ही हंस रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपैथी। सिंपैथी होता है सहानुभूति, ठीक है। कुछ तो मुझे सहानुभूति दिखा रहे थे। बट भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस। अब भैया मुझे उस प्लेस पर ले गए जहाँ अंकल ने हमें छोड़ा था। एंड वेटिंग फॉर हिम टू रिटर्न। और हम उनके लौटने तक उनका इंतज़ार करने लगे। प्रेजेंटली ही केम। और वो
आ गए। ही लुकड एट मी, उन्होंने मेरी तरफ देखा एंड सेड रशीद यू लुक अपसेट। अब यहाँ पर जो राइटर का नेम है, जो नरेटर है, मीन्स वो रशीद हैं। वो कहता है व्हाट इज़ द मैटर। मैटर यहाँ पर जैसे हम कहते हैं कि क्या मामला है, ठीक है। देन आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। हैपेंड का मतलब होता है घटित होना, ठीक है। तो वो कहता है कि मैंने वो बताया जो वहाँ पर घटित हुआ। अंकल वाज नाइदर एंग्री नॉर सैड, अंकल ना तो गुस्सा ही हुए और ना ही उदास हुए। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी। पैटेड होता है थपथपाना, जैसे पेट थपथपा देते हैं ना, दैट इज, सो दैट इज पैटेड। ही टुक मी टू ए शॉप एंड बॉट मी अ, वो मुझे एक शॉप तक ले गए और bought me a beautiful umbrella, biscuits and sweets and some other little gifts। वो मुझे एक दुकान पर ले गए, उन्होंने मुझे सुंदर सा अम्ब्रेला दिलाया, छतरी दिलाई, बिस्कुट दिलाए और मिठाइयाँ दिलाई और कुछ छोटे छोटे गिफ्ट। देन वी रिटर्न होम, तब हम घर चले गए। देन बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉपमैन हैड मेड ए फूल ऑफ मी। मीन्स फूल का मीन्स क्या होता है, मूर्ख। तो वो कहता है कि जो लकी मैन वाला शॉप वाला जो आदमी था, उसने तो भी मूर्ख बनाया। नो अंकल आई सेड इट वाज जस्ट माय बैड लक। अरे अब फिर मैंने कहा अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरा ही दुर्भाग्य था। नो माय बॉय, नहीं मेरे बच्चे। सेड अंकल, अंकल ने कहा इट वाज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक। तो अंकल ने कहा कि ना तो ये गुड लक था ना बैड लक था। बट अंकल आई सेड आई सा एन ओल्ड मैन गेटिंग ए क्लॉक एंड ए बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। तब मैंने देखा कि एक बूढ़े आदमी ने तो एक घड़ी मिली थी जो दीवार घड़ी होती है, और एक जो लड़का था उसको बड़ी 3 कॉस्टली चीज़ें मिल गई थी। बट यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, मेरे अंकल ने कहा कि तुम नहीं जानते बेटा। दे वर ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ शॉपकीपर। तो वो क्या थे, वो जो दुकानदार के दोस्त थे वो दे वर प्लेइंग ट्रिक्स। ट्रिक्स होती है टू टेम्प्ट यू, ट्रिक्स होती है चाल चलना जैसे, ठीक है। टू टेम्प्ट यू, तुम्हें टेम्प्ट होता है ठगना, यानी ठग लेना, कि तुम्हें ठगने के लिए इन्होंने वो, एंड यू टू ट्राई योर लक, तुम्हें कि तुम अपना भाग्य आजमाओ, और इस तरह से चाल चल रही और तो उसमें फंस गए। दे वांटेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वो तुम्हारी पैसा चाहते थे और वो उन्हें मिल गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, कोई बात नहीं भूल जाओ तुम। एंड आई डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, और मैं किसी को भी तुम्हारे बैड लक और तुम्हारी जो फुलिशनेस है यानी मूर्खता है इसके बारे में नहीं बताऊंगा। मीन्स इस लेसन से हमें एक्चुअल में ही एक मॉरल मिलता है, एक शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ इस तरह से जो शॉपकीपर हैं उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए, हमें अपने दिमाग से भी काम लेना चाहिए, और यही राइटर हमें समझाना चाहता है। नाउ वी आर गोइंग टू आवर वर्किंग विद द टेक्स्ट। अब यहाँ पर हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम योर मेमोरी। मीन्स ये मेमोरी बेस्ड है, और जो भी हमने लेसन में पढ़ा है। सो चूजिंग ए फ्रेज फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स, और ये हमें फ्रेज गिवन है जो हमें इसमें यूज़ करनी है। सो डैश वॉज हेल्ड एट टाइम ऑफ ईद फेस्टिवल। आई थिंक वहाँ ये आपको यू शुड नो कि क्या हुआ था वहाँ शुरू। तो ए बिग फेयर, एक बड़ा मेला शुरू हुआ था। सो इसको आप फिल ज़रूर करिए, ए बिग फेयर। ओके,
देन सेकंड है ट्रेड्समैन केम टू द विलेज विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू डिस्प्ले, टू बाय या टू सेल। जो आपके लेसन में है आप वो याद कर सकते हैं एंड यू एक्चुअली नो टू सेल, क्योंकि राइटर ने इन वर्ड्स का ही यूज़ किया है। जिस वर्ड्स का राइटर ने यूज़ किया है आपको वो ही अपनी मेमोरी बेस याद करके इसमें लिखना है। देन अंकल थर्ड है, अंकल टोल्ड मी डैश वाइल ही वॉज अवे नॉट टू बाय एनीथिंग, नॉट टू गो एनीवेयर या नॉट टू टक एनीवन। सो अंकल ने क्या कहा था कि तुम कुछ मत खरीदना, क्योंकि वो अंकल का इंतज़ार करते थे, जब अंकल वापस आते थे तभी वो कुछ ले पाते थे। तो यहाँ पर आएगा नॉट टू बाय एनीथिंग। ओके, हेयर इज द आई। ठीक है। द ओनर ऑफ लकी शॉप वांटेड एवरीबडी प्रेजेंट टू प्ले द गेम, टू विन ए प्राइज, टू ट्राई देयर ट्रिक। दिस इज लक नॉट ट्रिक। तो वो क्या कह रहा था, लकी शॉप वाला, टू ट्राई देयर लक। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टू ट्राई देयर लक। ठीक है। देन फिफ्थ वन, द फर्स्ट टाइम आई टुक ए चांस आई गॉट। सबसे पहले राइटर को क्या मिला था, रशीद को ए बॉटल ऑफ इंक, टू पेंसिल्स या ए ट्रिफल। तो आपको अच्छे से याद होगा कि इसको 2 पेंसिल्स मिली थी। सो यहाँ पर आ जाएगा 2 पेंसिल्स। देन नेक्स्ट, अंकल टोल्ड मी दैट शॉपकीपर हैड मेड। अंकल ने मुझे क्या बताया कि शॉपकीपर ने क्या बनाया था हमें, अ फूल ऑफ मी, ए गुड प्रॉफिट, फ्रेंड्स विद मैनी पीपल। ए फूल ऑफ मी, अ फूल ऑफ मी। ठीक है। देन वी गोइंग टू आवर क्वेश्चंस आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक रशीद्स अंकल आस्क्ड हिम नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस। आपको क्या लगता है कि रशीद के अंकल ने उनको क्यों कहा था कि जब तक मैं नहीं आता कुछ नहीं खरीदना है। सो आंसर है, रशीद्स अंकल न्यू दैट मैनी ट्रेड्समैन एंड शॉपकीपर्स मेड ए फूल ऑफ द गुलिबल पर्सन्स। तो मैं यहाँ गुलिबल पर्सन्स की स्पेलिंग लिख देती हूँ, गुलिबल पर्सन्स। Then therefore he asked Rashid not to buy anything in his absence. Then second one, why was the shop called Lucky Shop? Lucky Shop क्यों कहा जाता था उसको? The shop allowed the pupil to try their luck. The lucky ones only won prizes. Therefore the shop was called Lucky Shop. Then third, an old man won a clock, sold it back to the shopkeeper. How much money did he make? तो कितने धन कमाया था ओल्ड मैन ने उसको दोबारा बेचकर। द आंसर है, द ओल्ड मैन वॉन ए क्लॉक, ही सोल्ड इट बैक टू द शॉपकीपर, ही मेड 15 रुपीज़। कितने रुपीज़? 15। How many prizes did the boy win? And what were they? लड़के ने कितने prizes जीते थे? The boy win 4 prizes. लड़के ने 4 prizes जीते थे। क्या क्या थे वो? Which you write here. पहला था comb. ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। फाउंटेन पेन दूसरा, तीसरी थी रिस्ट वॉच, और जो चौथा प्राइज था वो था टेबल लैम्प। ओके, देन फिफ्थ वन,
Why was Rashid upset? रशीद क्यों उदास था? Rashid was upset. He did not win any prize. All his money was lost at the lucky shop. इसीलिए वो परेशान था. Question 6th. In what way did the shopkeeper make a fool of Rashid? तो कैसे उसने शॉपकीपर ने रशीद को मूर्ख बनाया? The old man and the boy had won big prizes. They were the shopkeeper's friends. They played tricks. They tempted Rashid to try his luck. They got his money when Rashid tried his luck. In this way, the shopkeeper made a fool of Rashid. And they tempt prizes. Then working with the language. यहाँ पर क्या है? The words given against the sentences below can be used both as noun and verbs. It is very important part, क्योंकि ये हमें एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेता है कि जैसे आपको एक वर्ड दे दिया, यूज इज एज ए नाउन एज वेल एज वर्ब्स, यूज देम अप्रोप्रिएटली टू फिल इन द ब्लैंक्स. तो ये हमें अप्रोप्रिएटली फिल करने हैं. द टू टीम्स हैव डैश 3 मैचेस ऑलरेडी प्ले. अब हमें एज ए नाउन और एज ए वर्ब्स फिल करना है. सो इसमें फर्स्ट में आएगा ये द टू टीम्स हैव प्लेड द लास्ट डेज डैश वाज एक्सीलेंट. तो लास्ट डेज प्ले, इसमें आएगा आपका प्ले. Then next, she has a lovely dash face and India dash is a number of problems these days. Word एक ही है लेकिन यूज अलग है. She has a lovely face. उसका जो फेस है बड़ा प्यारा है, सुंदर है. और यही है इंडिया इज फेसिंग. इंडिया इज facing a number of problems these days. तो वाक्य की जो उसका सिंटेक्स है, उसकी फॉर्म है, उसको देखिए. He made his dash in easy writing mark. Articles dash sold are reserved. तो यहाँ पर है he made his dash, he made his mark. तो आपका यहाँ पर आएगा मार्क. और दूसरे में आएगा आर्टिकल मार्क्ड, सोल्ड आर रिजर्व्ड. ओके. देन है फोर्थ, द पुलिस आर डैश द एरिया टू कैच द बर्गलर्स. कॉम एन ऑर्डिनरी प्लास्टिक डैश कॉस्ट 5 रुपीज़. तो इसमें एकदम से पता चल रहा है द पुलिस आर कॉम्बिंग. कॉम्बिंग होता है इधर उधर जांचना, और यहाँ पर असली कॉम की बात हो रही है, प्लास्टिक की. तो यहाँ पर आएगा आपका कॉम. कॉम जो कंघा जिससे सिर में कंघी करते हैं. देन ही गेव अ डैश आंसर टू माई क्वेश्चन स्माइल वी आल्सो टू सी हिज स्माइल. तो यहाँ पर आएगा आपका फर्स्ट वाले में आएगा he gave a smile. Then second में आएगा we also smiled to see him smile. बस हम उसको देख के हंस दिए इस तरह. He said he dashed to be invited to the party. Hope we gave up dash of his joining the party.
तो इसमें क्या आएगा, ही सेड ही होप्ड, क्योंकि एज ए नाउन एज ए वर्ब हमें इसको यूज करना है। वी गेव अप होप, तो हमने आशा छोड़ दी थी। दिस इज होप, ओनली होप, नॉट होप्ड। ओके, देन द बॉयज पुट अप गुड एथलीट शो डैश में, द सोल्जर्स डैश ग्रेट करेज इन सेविंग पीपल फ्रॉम फ्लड्स। तो यहां पर आएगा आपका द पीपल, द बॉयज पुट अप अ गुड एथलीट शो, ठीक है। देन है द सोल्जर्स शोड, उन्होंने दिखाया, ये शो की बात हो रही है, ये दिखाना, शोड। देन यू डिजर्व ए डैश ऑन द बैक फॉर योर गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। यू डिजर्व ए पैट, मीन्स आप अपने पीठ पर थपथपाना डिजर्व करते हैं, जिसे हम शाबाशी देते हैं। द टीचर डैश द चाइल्ड ऑन द चीक टू एनकरेज हिम, पैटेड, PATTED। तो इस तरह हम एक वर्ड्स के कई जैसे सीख सकते हैं एज वर्ब एज वेल एज देयर नाउन। देन नेक्स्ट है बी पार्ट है इसमें। नोटिस द यूज ऑफ देयर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर आपको देखना है, देयर वाज ए बिग क्राउड एट द हेयर, देयर वर मैनी थिंग्स आई हैव लाइक टू बाय। तो इसमें क्या करना है आपको, नाउ राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग देयर इन द बिगिनिंग, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। तो ये लिखना है आपको, जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, देयर आर, आपको देयर से शुरू करना है, देयर आर, जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं, वी हैव स्पेस है, देयर आर ब्यूटीफुल roses in the park। तो इस तरह से आप अपने सिंपल से सेंटेंस बना सकते हैं, और इसको आपने किस सेंटेंस में यूज़ कर रहा है, प्रेजेंट फॉर्म में, और जिसमें यहाँ पर was, इसी तरह एक इज वाला यूज़ कर लेते हैं हम लोग, सेकंड वन यहाँ पर। तो ये लिख लेते हैं हम, देयर इज नथिंग फनी इन योर स्टोरी। तो इस तरह से आपको ये अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। आई कैन डू नथिंग टू यू, देयर इज़ नथिंग आई कैन डू टू हेल्प यू। इस तरह से आपने ये सारे इसमें यूज़ करने हैं देयर वाले। देन सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैराग्राफ बिलो विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर आपको ये बॉक्स गिवन है और आपने इस पैराग्राफ को फिल करना है। सो यहाँ पर आएगा, जैसे फर्स्ट है, देयर वॉज ए डैश। तो आपने देखा देयर वाज ए डैश ईद फेयर इन आवर विलेज। तो जो राइटर ने जो शुरू में जो वर्ड यूज़ किए हैं, यू शुड रिकॉल इट। तो देयर वाज, इसमें आएगा बिग, देयर वाज ए बिग ईद फेयर, बड़ा मेला लगता था वहाँ पर। एंड वन, एंड वी कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ डैश टॉय टू ए डैश कैमल। सो यहाँ पर आ जाएगा, सेकंड वर्ड आ जाएगा आपका टाइनी, और थर्ड में आ जाएगा आपका ह्यूज, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। इसमें आपका एंटोनिम सिनोनिम भी कवर हो रहा है, जैसे अपोजिट्स होते हैं, टाइनी का ह्यूज होता है। आई वेंट टू द फेयर ऑन इट्स डैश डे।
सो इस हम कब गए थे राइटर, जैसे कब गए थे, वो गए थे लास्ट डे पे, जब मेला ख़त्म होने वाला होता है। देन with uncle and भैया we went to lucky shop, it was very dash। तो वह क्या थी, इंटरेस्टिंग थी ना बहुत, तो ये 5th नंबर पे आ जाएगा, इंटरेस्टिंग। I tried my luck but did not win any prize. Later uncle told me that I was more dash than। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट वाले में more foolish than unlucky। तो आपका 6th पे आ जाएगा foolish और 7th पे आ जाएगा आपका अनलक्की। तो इससे नंबरिंग करके भी आप अपने वर्ड्स को फिल कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट टू डू दिस। देन आगे आता है हमारा स्पीकिंग और रीडिंग अलाउड। तो ये आप पढ़ सकते हैं कि जैसे सपोज यू आर रशीद, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स योर विजिट टू द फेयर। तो ये आप करके देख सकते हैं, इससे आपका कॉम्प्रिहेंशन भी इम्प्रूव होगा। सो देन वी मूव टू, क्योंकि इस NCERTs में हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से ये चीज़ें गिवन हैं, जो हमारा जो सिलेबस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जैसे डिक्टेशन दिया हुआ है। सो दिस थिंग इज़ वेरी गुड बिकॉज इससे हमें अलग अलग चीज़ें एक ही साथ हमारे चैप्टर में कवर हो रही हैं और हमारी जो सिंटेक्स है, कॉम्प्रिहेंशन है, साथ ही साथ इम्प्रूव होता है। सो डिक्टेशन में हमें क्या गिवन है, सम वर्ड्स आर गिवन बिलो, लिसन केयरफुली टू द वर्ड फ्रॉम द लिस्ट, टीचर स्पीक्स एंड राइट अगेंस्ट इट अनदर वर्ड दैट हैज़ द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग। द फर्स्ट इज एन एग्जाम्पल। प्रोनाउंसिएशन सेम है बट देयर आर, क्योंकि जो वर्ड्स विद द सेम, ये एक टॉपिक होता है, तो जिसको हम होमोनिम्स भी बोल देते हैं, आई थिंक सो इसमें है जैसे फेयर, फेयर स्पेलिंग सेम है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है, ये मेला है, ये फेयर है, अच्छा है। बाय, सो दूसरा देख लीजिए आपको वर्ड कि बाय, एक बाय क्या होता है, ये खरीदना होता है। एक बाय हम खुद बोल देते हैं कि बाय, लेकिन दोनों का मीन्स अलग होता है, एक टाटा बाय बाय वाला होता है और एक खरीदने वाला होता है। फिर होता है वन, एक वन होता है एक, और एक वन होता है वन, जीतना। देन विच, एक विच होता है जैसे जो, और एक विच क्या होता है, जिसको हम चुड़ैल वगैरह बोल देते हैं। देन टू, टू होता है दो, और एक टू भी होता है, TOO। देन नो, एक नो होता है नहीं, एक नो होता है KNOW, क्योंकि ये भी नो होता है, इसमें के साइलेंट होता है। तो इस तरह से हमें डिफरेंट वर्ड बनाने का भी आ जाता है कि कैसे हमें इसको बनाना है। हेयर, हेयर मीन्स यहाँ एक हेयर जो बाल होते हैं। देन सी, एक सी देखना होता है, और एक सी जो समुद्र होता है। तो इससे दिमाग भी बहुत अच्छे से काम करता है कि हमें सोचने पर हमारा जो थिंकिंग पावर है वो भी इससे बूस्ट होता है। देयर, देयर, तो इससे हमें दो तरह के वर्ड पता चल रहे हैं कि देयर 2 टाइप्स के हैं। देन हेयर, हेयर, तो ये हेयर हो गया क्योंकि सेम ही है, हेयर हेयर। नन, नन, ये नन जो क्रिश्चियन नन होते हैं, और ये नन नथिंग, ठीक है। सो इस तरह आप अपनी वर्ड पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन वी हैव अ पोएम। Here we
हाँ, वो पोएम वोकेशन, विच मीन्स, वोकेशन क्या होता है? वोकेशन होता है जैसे व्यवसाय, कोई जैसे जिसको हम कार्य कह सकते हैं, जो हम काम करते हैं, दैट इज़ वोकेशन। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम बाय रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने कहा है, इसके मीडियम से उन्होंने काफ़ी कुछ हमें एक वर्क के बारे में समझाया है और हमें मैसेज दिया है कि हम किसी काम को लेकर कितने सीरियस हैं और हम उसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक कार्य करने के डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क। तो फर्स्ट लाइन में ही जो पोएट हैं टैगोर है, वो हमें समझा देते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि आप, वो कहते हैं कि आप जब स्कूल और मार्केट जाते हैं तो रास्ते में आपको बहुत से लोग काम करते हुए दिखेंगे, और ये एक्चुअल है, दिस इज़ ट्रू। हमें ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है। इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड। और आप जैसे पेयर्स में ये कहते हैं, यहाँ पर पेयर्स का मीन्स है जैसे ग्रुप्स या एक या दो जो पर्सन्स हमारे साथ होते हैं, तो आप एक दूसरे से पूछिए कि आप क्या नोटिस करते हैं, क्या देखते हैं आप। देन रीड दिस पोएम, तब इस पोएम को पढ़िए। यू मे रीड इट अलाउड विद अ पार्टनर। तुम इसको बड़े मतलब अलाउड, थोड़ा अलाउड लाउड उसमें आई मीन टू से आप थोड़ा ज़ोर से इसको पढ़िए। इफ़ यू लाइक, अगर आप पसंद करते हो, क्योंकि यहाँ पर भी पोइट ने चॉइस बताई है अपने लिसनर्स की, रीडर्स की, कि आपको अगर पसंद है तो पढ़िए, नहीं तो आराम से पढ़ लीजिए। व्हेन द गोंग साउंड 10 in the morning and I walk to school by our lane। अब जब यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जो गोंग साउंड है, गोंग यहाँ पर, गोंग का यहाँ पर जो मीन्स है वो है जैसे मंदिर का घंटा होता है, जैसे घंटा होता है जो, तो गोंग का हेयर हम यहाँ हम छोटा सा यहाँ पर लिख लेते हैं, दिस इज जैसे जो घंटाल जो मंदिर में लगे होते हैं, कि जब वो 10 बार बज जाता है सुबह, आई वॉक टू स्कूल बाय आर लेन। लेन क्या होता है? लेन होता है जैसे कोई गली, या फिर आप कह देते कोई छोटी सी गली, जैसे नैरो पैसेज, ठीक है। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। अब यहाँ पर राइटर कहता है कि हर दिन मैं हॉकर जो होता है, जो फेरी वाला होता है, जैसे जो फेरी वाला होता है जो अपना सामान कैरी करके घूमता फिरता है गलियों में, वो कहता है, वो चिल्लाता है, चूड़ियाँ ले लो, क्रिस्टल की चूड़ियाँ ले लो। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन। अब वो कहता है कि उसको जाने की कोई जल्दी नहीं है। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, और कोई रोड भी नहीं है कि वो, कि मीन्स वो वही रोड ले, वो कहीं भी जा सकता है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, ना ही कोई उसके लिए कंपल्शन है कि उसे किसी जगह पर नहीं जाना। नो टाइम व्हेन ही मस्ट केम होम, और ना ही उसका घर जाने का कोई टाइम है कि वो किसी भी टाइम जा सकता है, क्योंकि फेरी वाला होता है वो उस हिसाब से ही, जिस हिसाब से उसकी कमाई होती है उसी हिसाब से वो घर जाता है। तो मीन्स आई विश आई वर ए हॉकर। अब पोएट कहता है कि मुझे, मेरी इच्छा है कि मैं एक हॉकर होता है। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, कि मैं एक हॉकर होना चाहिए था, और फिर मैं भी गलियों में चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, बैंगल्स ले लो, इस तरह से चिल्लाता फिरता, और मेरे ऊपर भी घर जाने का कोई फाउंडेशन नहीं होता। तो ये राइटर पोएट कहना चाहता है। व्हेन एट 4 in the afternoon, जब दोपहर के बाद 4 बज जाते हैं, आई केम बैक फ्रॉम द स्कूल, तब मैं स्कूल से घर आता हूँ। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। अब मैं देखता हूँ कि मेरे घर के जो एक साइड में जो गार्डन है, वहाँ पर
जो गार्डनर हैं, जो माली हैं, वो क्या कर रहा था, ग्राउंड खोद रहा था। डिगिंग खोदना होता है। ही डज वट ही लाइक्स विद हिज स्पेड। स्पेड क्या होती है, एक छोटी सी कुदाली होती है, ठीक है, जिसको हम खुरपी वगैरह बोल देते हैं। वो जो पसंद है वो उसके साथ कर सकता है। ही सोइल्स हिज क्लॉथ विद डस्ट। अब सोइल्स हैं कि अपने उसके कपड़े जो हैं वो डस्ट से सने हुए हैं। एंड नो बॉडी टेक्स हिम टू टास्क। और ना ही कोई उसे काम दे सकता है। इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन, कि या तो वो धूप सेक ले, ठीक है, एंड गेट्स वेट, या फिर गीला हो। आई विश आई वर ए गार्डनर। मेरी इच्छा है कि मैं एक माली बन जाऊँ। डिगिंग अवे द गार्डनर विद नो बॉडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। और गार्डन में बैठकर, बगीचे में बैठकर ज़मीन खोदता रहूँ और मुझे कोई रोके भी नहीं। यहाँ पर पोएट कहना चाहता है कि मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, जैसे स्कूल से घर जाने की, कि 4 बजे मेरी छुट्टी हो और उस समय मैं घर जाऊं और फिर मुझे होमवर्क करना पड़े। मीन्स वो कहता है कि मेरी लाइफ बड़ी फ्री होनी चाहिए। देन जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। वो बिल्कुल ऐसे ही हो कि बस जैसे अंधेरा हो शाम को और मेरी मदर मुझे बेड पर ले जाए, कि मुझे सोने के लिए कह दे और कोई काम ना कहे। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो एंड द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। अब मैं देख सकता हूँ अपने घर की खुली हुई खिड़की से जो वॉचमैन था वो इधर उधर घूम रहा था। अब वॉचमैन की ये भी आपको याद रखने वाली बात है, एग्जामिनर इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकता है कि वोकेशन जो पोएम है इसमें आपने किन पर्सन्स के बारे में पढ़ा है। तो शुरू में हॉकर था, फिर गार्डनर है और अब वॉचमैन है। तो आप इसको भी ज़रूर याद रखिए। देन नेक्स्ट, द लेन इज़ डार्क एंड लोनली। अब गली क्या थी, गली में अंधेरा हो गया और अकेला। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक ए जायंट विद वन रेड आइड इन इट्स हैंड। और बस अब स्ट्रीट में कौन खड़ा था, एक लैंप थे अपनी, एक जॉइंट की तरह, एक राक्षस की तरह मुझे वो लगे। और उनकी एक हेड जो था उस पर एक आई लगी हुई थी जो लाल रंग की थी। द वॉचमैन स्विंग हिज लैंट्रन। लैंट्रन होती हैं जो लालटेन होती है, ठीक है, दैट इज़ लैंटर्न, आई थिंक सो। वो अपनी लालटेन को इधर उधर हाथ में लिए ऐसे झूला सा घुमा के घूम रहा था। वॉक्स विद हिज शेडो एट हिज साइड। और उसके पीछे पीछे उसकी शेडो भी वॉक कर रही थी। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। और क्योंकि उसकी किस्मत में, जीवन में क्या था, बेड पर नहीं जाना था, क्योंकि वॉचमैन था जो वो रात को रखवाली करता है। आई विश आई वर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शेडो विद माई लैंट्रन। और फिर राइटर पोएट यहाँ पर कहता है कि मेरी तो ये इच्छा है कि मैं एक वॉचमैन बन जाऊँ और गली में घूमता रहूँ सारी रात। और चेजिंग द शेडो, चेजिंग होता है पीछा करना, और मैं पीछा करता रहूँ अपने उस शेडो का, परछाई का। ये न है, दिस इज़ न, करना। और उस अपने लालटेन के साथ मैं उसका पीछा करता रहूँ। इस पोएम के थ्रू पोएट हमें मैसेज देना चाहता है कि हम जो भी काम करें उसको बहुत ही बाय हार्ट करें, दिल से करें, और उसमें कोई बाउंडेशन ना हो, इस तरह का, और ईमानदारी से अपना काम करें। ये मैसेज हमें पोएट देना चाहता है। देन वी शुड गो थ्रू वर्किंग विद द पोएम। Your partner and you may be able to answer these questions. Who is the speaker in the poem? तो इसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, हु आर द पीपल इन द स्पीकर मीट्स, व्हाट आर दे डूइंग। तो यहाँ पर जो पैरा है इसमें स्पीकर कौन है इस पोएम में, तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो कौन है,
जैसे आपको पोएम पढ़ के आपको समझ आया, तो इसमें जो स्पीकर है वो है अ स्कूल गोइंग चाइल्ड। इसी की बात हो रही है ना इसमें, ठीक है। स्कूल गोइंग चाइल्ड स्पीक्स इन द पोएम। द स्पीकर मीट्स, किस किस से मिलता है स्पीकर? सबसे पहले मिलता है वो एक हाकर से, जो हम इसके बारे में अभी अभी डिस्कस कर रहे थे, हाकर। फिर वो गार्डनर से मिलता है, फिर उसके बाद वो लास्टली एक वॉचमैन से मिलता है, ठीक है। द स्पीकर मीट्स a hawker, a gardener, and a watchman. The hawker sells Bengal, the gardener digs the ground, and the watchman keeps a watch in the street at night. Then second one, what wishes does the child in the poem make? And why does the child want to be a hawker, a gardener, a watchman? Pick out these lines in the stanza which tells us this. तो यहाँ पर जो राइटर है वो कहना चाहता है, द राइटर, द चाइल्ड इन द पोएम wants to be a hawker, a gardener, and a watchman. The child wants to be a hawker because, like the hawker, he wants to spend his day on the road. He wants to be a gardener, but he does what he likes with his spade. Nobody takes him to task even when he gets back in the sun or gets wet. Or the child wants to be a watchman because he never once goes to bed in his life. The child wishes to walk the street all night like watchman chasing the shadow with his lantern. Then third, from the way the child envies the hawker, the gardener, the watchman, we can guess there are many things the child has to do and you must not do. So इसमें है make a list of इसका देख लेते हैं हम थर्ड का पहले। फ्रॉम द वे द चाइल्ड एनवीज द हॉकर, द गार्डनर, द वॉचमैन, वी कैन गेस दैट देयर आर मैनी थिंग्स द चाइल्ड हैज़ टू डू और मस्ट नॉट टू डू। तो इसमें हमें करना है द चाइल्ड मस्ट, अब होम कम एट ए फिक्स टाइम। तो क्या इसमें देख लेते हैं हम, वी शुड डू इट। बच्चे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गेट्स हिज क्लोथ्स डर्टी इन द डस्ट, तो आप देख लीजिए कि आप यू शुड डू योर ओन। तो बच्चे को क्या करना चाहिए, द चाइल्ड मस्ट कम होम एट अ फिक्स टाइम। और इसमें उसको क्या करना चाहिए, फर्स्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पर ओबे हिज एल्डर्स, और क्या नहीं करना चाहिए, द चाइल्ड मस्ट नॉट बी लेट टू बेड, बी लेट टू बेड। दूसरा क्या करना चाहिए, सेकंड क्या हो सकता है, टेक हिज ब्रेकफास्ट ऑन टाइम। ठीक है, वेस्ट हिज टाइम विद हिज फ्रेंड।
फिर क्या सजेशन हो सकता है हमारा? thirdly, must complete his homework daily। तो इसमें हम क्या मना कर सकते हैं? ईट जंक फूड। ठीक है, फिर एक और क्या सजेशन हम बच्चों को दे सकते हैं? बी ऑलवेज पोलाइट। और हम क्या कह सकते हैं? बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए? स्पॉइल हिज ड्रेस। तो इस तरह के सजेशंस हम बच्चों को दे सकते हैं। Now add the list in your own complaints about the things you have to do or must not to do। ठीक है, सेकंड में आता है find like the child in the poem you perhaps have your own wishes for yourself, talk to your friend, find out the different kinds of work done by the people in your neighborhood। This is an activity, so you should have to do it on yourself। So we have completed our chapter as well as our poem। आपको हमारे जो लेसन्स हैं वो कैसे लगते हैं, चैप्टर्स कैसे लगते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इनको ज़रूर ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो KVS एग्ज़ाम हैं उनकी जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं। सो बी केयरफुल फॉर दिस। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।